कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की बेथनी को देखते हैं जो अपने सब दोस्तों को एसएमएस करके उन्हें एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। और उसका एक दोस्त स्पेंसर जो एक शॉप में काम करता है वो भी वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम और अपने ग्रैंडपा एडी से मिलता है। उनसे मिलने के बाद स्पेंसर नीचे बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो एक टूटी हुई जुमानजी वीडियो गेम देखता है, क्योंकि स्पेंसर उस जुमानजी गेम में पहले जा चुका था, जहाँ वो ब्रेव स्टोन बना था जो बहुत ही ताकतवर इंसान था। इसलिए वो फिर से ब्रेव स्टोन बनने के लिए वापस जुमानजी गेम में चला जाता है। दूसरी तरफ कैफे में बेथनी, मार्था और फ्रिज स्पेंसर का वेट कर रहे होते, मगर वो नहीं आता। इसलिए वो तीनों स्पेंसर के घर जाते हैं, जहाँ वो स्पेंसर के ग्रैंडपा एडी से मिलते हैं और साथ में वो एडी के दोस्त मेलो से भी मिलते हैं। फ्रिज स्पेंसर के ग्रैंडपा एडी से पूछता है कि स्पेंसर कहाँ है। वो उसे बताता है कि वो तो आप लोगों से मिलने गया था। ये सुनते वो तीनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो भी उसी गेम को देखते हैं, जिसे देखकर मार्था अपने दोस्तों को बताती है कि स्पेंसर जरूर जुमानजी गेम में गया है, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी होगी। फ्रिज उन्हें बताता है कि हमें पता है, हम सब पहले जुमानजी गेम में जा चुके हैं, वहाँ कितना खतरा था, हम बड़ी मुश्किल से वापस आए थे, इसलिए हमने इस गेम को तोड़ दिया था। लेकिन स्पेंसर फिर से वापस चला गया है, इसलिए हमें उसकी हेल्प अब करनी ही पड़ेगी। ये कहते वो तीनों उस गेम में जाने लगते हैं। तभी मार्था और फ्रिज तो उस गेम में चले जाते हैं, लेकिन बेथनी नहीं जा पाती और उसकी जगह एडी और मेलो जुमानजी गेम के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ इस बार ब्रेवस्टोन स्पेंसर के ग्रैंडपा एडी बनता है। यानी कि अब उन सब के कैरेक्टर चेंज हो चुके थे। फ्रिज मार्था को कहता है कि हम सब के कैरेक्टर कैसे चेंज हो गए हैं। मार्था उसे बताती कि गेम टूटी हुई थी, शायद इसलिए हमारे पहले के कैरेक्टर हमें नहीं मिले हैं। फ्रिज उसे कहता है कि अब हमें स्पेंसर के साथ साथ बेथनी को भी ढूंढना होगा, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। एडी और मेलो जो पहले बहुत बूढ़े थे, वो खुद को इस जुमानजी गेम में यंग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब फ्रिज और मार्था उन दोनों को सब कुछ समझा देते हैं कि वो अभी जुमानजी गेम में है। जिसके बाद वो सब पहले की तरह जुमानजी गेम के गाइड को देखते हैं, जो उन्हें प्लान में लेकर चला जाता है। वो उन्हें बताता है कि पहले की तरह जुमानजी जंगल खतरे में है। वो जैसे पहले हरा भरा था, अब वो वीरान हो गया है, क्योंकि जुमानजी जंगल के एक कबीले के लीडर के पास एक मणि थी, और उस मणि पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती थी, उसी वजह से जुमानजी जंगल हरा भरा हो जाता था। लेकिन अब वो मणि जरगा नाम के एक आदमी ने उस लीडर से छीन कर उसे संदूक में रख दिया है। इसलिए अब जुमानजी जंगल को बचाने के लिए आप लोगों को जरगन से वो मणि कैसे भी करके हासिल करनी है। जब आप उसको हासिल करेंगे तो उस मणि को सूरज की रोशनी के आगे रखकर सब एक बार जुमानजी कहना, जिससे हमारा लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा और जुमानजी जंगल भी फिर से खुशहाल हो जाएगा। और यही नहीं, उस मणि को हासिल करने से पहले आपको एक फल हासिल करना होगा, फिर आप आगे तक जा पाएंगे। ये कहते ही वो उन्हें एक रेगिस्तान में छोड़ देता है। यहाँ वो सब अपने सामने एक ऑस्ट्रिच को देखते हैं। मेलो के पास एनिमल को समझने की पावर होती है, इसलिए वो उन्हें अभी उस ऑस्ट्रिच के बारे में बता ही रहा होता है कि वो बहुत खतरनाक है। उससे पहले वो एडी यानी कि ब्रेव स्टोन पर अटैक करके वहाँ से चला जाता है, मगर एडी गायब होकर फिर से वापस आ जाता है। यानी कि उनके बाजू पर 3 लाइन्स होती हैं, अगर वो तीनों को मिस कर देंगे तो वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए एडी तो अब अपनी एक लाइन्स खो चुका होता है। तो तभी वो अपने सामने ऑस्ट्रिच का एक झुंड देखते हैं, जो बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो सब ये देखकर एक टूटी हुई गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर वो ऑस्ट्रिच उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो उनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और साथ में वो अपने सामने एक खाई देखते हैं, जिसे पार करने के लिए एडी यानी कि ब्रेवस्टोन गाड़ी के साथ ही एक बहुत बड़ा जंप लगाता है, जिससे वो उस खाई के आगे चले जाते हैं और उन ऑस्ट्रिच से बच जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम बेथनी को अभी भी उसकी दुनिया में देखते हैं, जहाँ वो अपने दोस्त एलेक्स के पास जाती है, जो वो भी पहले उस गेम का एक हिस्सा बन चुका था। इसलिए बेथनी उसे कहती है कि हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जुमानजी गेम में जाना होगा। उधर वो लोग एक जगह में जाते हैं, जहाँ वो जरगन को देखते हैं और साथ में उस संदूक को भी देखते हैं, जिसके अंदर वो मणि होती है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो संदूक को कैसे चुराएं। तो उसी वक्त उस जगह की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ मौजूद एक लड़की जो संदूक की चाबी चुरा कर भाग रही होती है, तो तभी उसे ब्रेवस्टोन पकड़ लेता है और उसे जरगन के हवाले कर देता है। तब उन सबको उस लड़की की बातों से पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर है, और उसका कैरेक्टर भी चेंज हो चुका होता है। इससे पहले कि वो स्पेंसर को बचाते तभी जरगन उसे कुल्हाड़ी मारता है, जिसे स्पेंसर वहाँ से गायब होकर उस जगह से बाहर आ जाता है और वहाँ उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फ्रिज उसे गुस्सा होकर कहता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए। स्पेंसर उसे बताता है कि वो फिर से ब्रेवस्टोन बनना चाहता था, इसलिए वो वापस आया। वो उन्हें बताता है कि उसका वापस गेम में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रेवस्टोन तो ग्रैंडपा बन गया है। तो उसी वक्त वो जरगन को देखते हैं, जो उस संदूक को लेकर वहाँ से अपने आदमी के साथ चला जाता है। स्पेंसर उसे देखकर बताता है कि वो अपने किले में जा रहा है, जहाँ वो उस मणि को किसी कबाबिक ब्रदर्स को सेल करने वाला है। इसलिए हमें वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले ऊँट चुराने होंगे। ये कहते स्पेंसर मेलो और ब्रेवस्टोन के साथ ऊँटों को चुराने जाते हैं, जहाँ ब्रेवस्टोन ऊँटों के तबेले के बाहर ही उनकी निगरानी कर रहा होता है। उधर मार्था और फ्रिज उस फल को देखते हैं, जिससे लाना बहुत मुश्किल होता है। तभी मार्था जंपिंग करते हुए उस फल को तोड़ लेती है, और वो जैसे उस फल को तोड़ती है तो वो पानी में गिर जाती है और फ्रिज उसे पानी से बाहर निकालता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे के साथ चेंज हो गए हैं। यानी कि फ्रिज अब मार्था बन चुका होता है और मार्था फ्रिज बन चुकी होती है, जिससे फ्रिज तो अब उस कैरेक्टर से बहुत खुश होता है। इसलिए वो फिर
से मार्था की तरह वही जंपिंग करने लगता है और सीधा उसी पानी में गिर जाता है। तब मार्था उसे पानी से बाहर निकालती है, जिससे वो दोनों फिर से अपने अपने कैरेक्टर में वापस आ जाते हैं और उस फल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी बीच कुछ लोग ब्रेवस्टोन को ऊँटों के तबेले के बाहर खड़ा देखकर उस पर अटैक कर देते हैं, मगर वो तो अब ब्रेवस्टोन था, इसलिए वो उन सब आदमी को एक एक करके मार देता है। तब वो उन ऊँटों को चुरा कर किसी दूसरे रास्ते से बाहर आ जाते हैं, जिससे वो सब उन ऊँटों पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो रास्ते में उन ऊँटों से उतर जाते हैं, क्योंकि आगे वो ऊँटों के साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए कि वो अपने सामने लकड़ियों से बने बहुत सारे ब्रिजेस देखते हैं और उन्हें देखते उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कौन से ब्रिज के जरिए आगे जाए। तब फ्रिज उन्हें बताता है कि उसके पास जो कैरेक्टर है वो जान गया है कि कौन से ब्रिज को पार करके आगे जाना है, जिससे वो सब एक ब्रिज पर जैसे ही जंप करते हैं तो वो अपने सामने बहुत सारे एप्स को देखते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखते ही वो सब जल्दी से उन ब्रिजेस को पार करने लगते हैं। तो उसी वक्त एक एप्स मार्था को उठाकर नीचे फेंक देता है। तब वो एप्स स्पेंसर के पीछे लग जाते हैं और स्पेंसर जैसे ही दूसरे ब्रिज पर जंप करता है तो वहाँ पर एक एप्स उस पर अटैक कर देता है। ब्रेवस्टोन वो देखकर उस ब्रिज पर जंप करता है और उस एप्स पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर और भी बहुत सारे एप्स आ जाते हैं। तब ब्रेवस्टोन उस ब्रिज को हिला हिलाकर उन एप्स को नीचे गिरा देता है और साथ में स्पेंसर भी दूसरे ब्रिज पर गिर जाता है, जहाँ मार्था भी आ जाती है। वो स्पेंसर को बचाकर दूसरी साइड चले जाते हैं। तो वहाँ भी वो एप्स उनको चारों तरफ घेर लेते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर घोड़े पर बैठा एलेक्स आ जाता है जो उन सब पर अटैक कर देता है, जिससे वो एप्स वहाँ से भाग जाते हैं। तब मार्था एलेक्स से पूछती है कि तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए। एलेक्स उसे बताता है कि बेथनी ने मुझे कहा कि हमें अपने दोस्तों की हेल्प करनी है, इसलिए हम यहाँ आ गए, क्योंकि वो घोड़ा ही बेथनी होती है और इससे अब वो सब दोस्त मिल जाते हैं। लेकिन अब कैसे भी करके उन सबको जर्गन से अब वो मणि हासिल करनी है। तब वो अपने सामने एक नदी देखते हैं, जिसे देखते ही मार्था फ्रिज को बताते हैं कि ये तो वही फल वाला पानी है जहाँ उन दोनों के कैरेक्टर चेंज हुए थे। इसलिए वो उन सबको बताती है कि अब इस पानी से उन सब के कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, जिससे वो सब पानी में जंप कर देते हैं और वो जैसे उस पानी से बाहर निकलते हैं तो वो सब पहले की तरह अपने अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ चुके होते हैं। यानी कि पहले की तरह अब स्पेंसर ब्रेवस्टोन बन गया था और मेलो अब घोड़ा बन चुका था और इस तरह से वो सब अलग अलग होकर जर्गन के किले में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ मार्था और ब्रेवस्टोन एक पहाड़ी के जरिए उस किले तक जा रहे होते हैं। उधर एलेक्स जर्गन के लोगों के साथ मिलकर किले के अंदर जा रहा होता है और उसके पीछे फ्रिज और बेथनी भी किले के अंदर जाने लगते हैं। तो वहाँ जर्गन के कुछ आदमी उन्हें रोक लेते हैं। वो समझते हैं कि वो कबाबेक ब्रादर है, इसलिए वो उन दोनों को रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले जाते हैं, जहाँ जर्गन भी उन्हें कबाबेक ब्रादर समझ लेता है और वो मणि जर्गन ने अपने गले में पहनी होती है। उसे देखकर फ्रिज जर्गन को कहता है कि अब आप ये मणि हमें दे दे। जर्गन उसे बताता है कि मैं ये मणि तुम्हें तब दूंगा जब तुम अपनी सिस्टर के साथ मेरी शादी करवाओगे। तो उसी वक्त वहाँ पर मार्था आ जाते जो खुद को उन कबाबेक ब्रादर की सिस्टर बनाकर जर्गन को बताते हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी जर्गन के एक आदमी को कबाबेक की तरफ से एक लेटर आता है कि वो आज नहीं आ पाएंगे, जिससे वो जर्गन को बताता है कि ये सब कोई और है, क्योंकि कबाबेक तो आज आए ही नहीं है। तो उसी वक्त वहाँ पर ब्रेवस्टोन आ जाता है जो जर्गन के आदमी पर अटैक कर देता है और साथ में वो जर्गन को भी मारता है, लेकिन उस पर तो कुछ असर ही नहीं होता है। वो ब्रेवस्टोन को पकड़कर उसे खुद से दूर फेंक देता है और ब्रेवस्टोन जब उस फल को निकालता है तो उसे देखते ही जर्गन वहाँ से भाग जाता है, यानी कि वो फल ही उसकी कमजोरी होती है। ब्रेवस्टोन ये देखकर जर्गन के पीछे जाता है। जब जर्गन एक शिप में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है तभी ब्रेवस्टोन भी उस शिप की रस्सी को पकड़कर वहाँ शिप के अंदर चला जाता है, जहाँ वो उसी फल को जर्गन पर मारता है, जिससे जर्गन की सारी पावर खत्म हो जाती है। तब ब्रेवस्टोन उस पर अटैक करके उसे शिप से नीचे फेंक देता है और साथ में वो खुद भी जर्गन के साथ नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी ब्रेवस्टोन उस मणि को जर्गन से छीन लेता है और उस शिप की रस्सी को पकड़ लेता है। तब उसे बचाने के लिए स्पेंसर का ग्रैंडपा अपने दोस्त मेलो यानी कि घोड़े में बैठकर ब्रेवस्टोन को बचाने जाते हैं, क्योंकि जो पहले स्पेंसर का कैरेक्टर था वो अब उसके ग्रैंडपा एडी के पास होता है। तो देखते ही देखते उस घोड़े के पंख निकल आते हैं जो हवा में उड़ने लगता है। तब ब्रेवस्टोन वो मणि एडी की तरफ फेंकता है। एडी जिसे पकड़कर उस मणि को सूरज की किरणों के सामने ले जाता है, जिससे वो सब मिलकर जुमानजी बोलते हैं और जुमानजी जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और वो सब एक जगह आ जाते हैं, जहाँ गाइड उन्हें बताता है कि आप सब ने फिर से जुमानजी को बचाया है, इसलिए अब मैं आप सबको वापस तुम्हारी दुनिया में भेजता हूँ। मगर मेलो जाने से मना कर देता है। वो उन सबको बताता है कि वो बहुत बीमार है और वैसे भी वो मरने ही वाला है, इसलिए अब वो जुमानजी में रहकर इसकी हिफाजत करेगा। एडी वो सुनकर काफी दुखी तो हो जाता है, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है। फिर गाइड उन सबको वापस उनकी दुनिया में भेज देता है, जहाँ हम उन सब दोस्तों को उसी कैफे में देखते हैं और वो सब एक दूसरे को यही कहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही अच्छे दोस्त रहेंगे, जिससे वो सब अब बहुत खुश होते हैं और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।